हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे ऑडियो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। करें फिर आज की इस क्लास का शुरुआत। आज हम लोग बहुत ही जबरदस्त टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। आसान टॉपिक होता है, अगर आप लोग कुछ बेसिक्स को अच्छे से समझ के चलेंगे तो आपको मजा आएगा इस टॉपिक के अंदर। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी एडजस्ट एवरीथिंग। चलिए, तो क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। सभी बच्चे देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपके साथ में हो सकता है दूसरे बैच के बच्चे भी जुड़े हुए हो। तो आप सभी बच्चों को एग्जाम को साइड में करके अभी इस टॉपिक को बहुत क्रूशियली समझना है। आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा इस टॉपिक को पढ़कर। ऐसा लगेगा कि यार वाकई में सर ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में किसी कंडीशन में मैं गलत नहीं कर सकता हूं। तो अगर हम लोग बात करें, यहां पर टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग बोलने वाले हैं अवकल समीकरण। सर डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले अगर डिफाइन करने की बात आती है तो कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे? तो आप कहेंगे एन इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंशियल्स और डेरिवेटिव्स known as differential equation। known as differential equation। क्या मतलब हुआ सर इस लाइन का? अरे मैंने कहा बहुत आसान है। एक समीकरण जिसमें ये जो वर्ड्स है इसको ऐसा लिखते हैं, मैं अभी अवकलन लिख रहा था पर ऐसा ही लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। डिफरेंशियल्स और डेरिवेटिव्स होते हैं उसे अवकल समीकरण कहा जाता है। उसे अवकल समीकरण कहा जाता है। बोला ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात। अगर आप बोल रहे हो कि उसको ऐसा कहा जाता है तो हम एकदम खुश हो गए। अब मेरी अगली बात को आप समझना। अब दोस्त यहां पर सर खर की आवाज आ रही है। अच्छा भाई साहब, हेलो 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 हेलो। अभी बताओ आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी बताओ दोस्त, आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है? अंशुल, अंकित, आप बोलो आवाज एकदम परफेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही है? इधर मैं भी सुन के देखूं क्या? दोस्त आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है? इधर तो सही आ रही है, उधर भी देखते हैं। वॉइस ठीक है? हाँ उधर ठीक आ रही है। इधर वाला मैटर देख लेता हूं एक बार। इधर थोड़ा सा दिक्कत आई है ऐप पर। ठीक है सर, फिर भी वैसा ही आ रहा है, आ रही है। एक सेकंड तो अभी ठीक कर देते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड।
बताओ कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ? देखो काजल, अगर कोई क्लास को लेकर आपके दिमाग में डाउट है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर बात करो। अभी अपन शेड्यूल डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है काजल? वरना क्या होगा, सब अपना अपना शेड्यूल पूछने लग जाएंगे, मेरी ये वाली क्लास कब चलेगी, मेरी वो वाली क्लास कब चलेगी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। बोला ठीक है सर, अब एकदम परफेक्ट है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए, तो हमने कहा सर ये अवकल समीकरण होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई टर्म है dy बाई डी एक्स, या फिर कोई टर्म है डेल वाई बाई डेल एक्स। तो अगर इस तरह की कोई टर्म आपको देखने को मिल रही है और इनसे आपके पास में कोई इक्वेशन या समीकरण बन रहा है, इक्वेशन या समीकरण बन रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसी को आप क्या बोलते हैं यहां पर, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे आप यहां पर? डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण। क्या बोलेंगे इसे आप? अवकल समीकरण। क्लियर है? नहीं किसी को कुछ नहीं पूछना। धनंजय बोल रहा है मैं भी कुछ पूछ लेता हूं अब। नहीं, प्रशांत बोल रहा है मैं भी पूछ लेता हूं। कुछ मत पूछो अभी, इतनी बात हमें समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आप एक चीज को समझना, जब भी आप किसी बच्चे की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक बच्चे का नाम पढ़ लेता हूं मैं, जैसे एस के सिंह है एक बच्चा प्रशांत है। तो मैंने कहा यार ये एस के सिंह जो है, या एस के जो है, या फिर ये जो प्रशांत कुमार या पी के जो है, इन दोनों में क्या फर्क है? तो हमने कहा भैया एस के जो है वो 6 फीट का है, प्रशांत जो है वो 5 फीट 10 इंच का है। फिर मैंने कहा एस के जो है उसके मैथ्स में 100 में से 80 नंबर आए, और प्रशांत के मैथ्स में 100 में से 82 मार्क्स आए। सर एस के जो है उसका कलर एकदम साफ है, साफ मतलब गोरा चिट्टा आदमी है। हमने कहा सर पीके जो है, पीके थोड़ा सा कम कम गोरा है। बोला ठीक है सर। सर एस के जो है ना, एस के इसका वेट है 70 kg। हमने कहा पीके क्या? पीके बोला सर पीके का वेट जो है वो मान लीजिए 73 kg। सो अल्टीमेटली आप अगर एसके या पीके या किसी भी बच्चे की बात कर रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं यहां पर? आप उसके आसपास की सारी चीजें बता रहे हैं जिससे आप उसकी पहचान को बता पाओ। ऐसे अगर आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे ना, तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनकी मदद से इसकी पहचान को बताया जाता है, जिसमें नंबर 1 आता है आपके पास में ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण का ऑर्डर। सर कोटि वगैरह इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करोगे कि नहीं? इतनी शुद्ध हिंदी संस्कृत की साइड नहीं बढ़ेंगे। बोला ठीक सर। अब ये ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा आप। जैसे आपने लिखा y बराबर एफ एक्स, इसमें क्या होता है कि जो x होता है ना, ये होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल कांस्टेंट को चर अचर भी बोलते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि उतनी शुद्ध हिंदी में मत जाना। क्लियर है सर? अपने मेरा सारा डेटा सही लिखा है, आपका कौन सा डेटा? अच्छा ओके, एस के बोल रहा है कि आपने जो मेरे बारे में लिखा एकदम सही लिखा है। क्या बात कर रहे हो? माय गॉड, मैं बाबा तो नहीं बन गया। ये जो वाई होता है ना, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी निर्भर बोल सकते हो आप इसको। किसी ना किसी पर ये निर्भर है। किस पर निर्भर है, किस पर डिपेंडेंट है? देखो भाई साफ सी बात है, ये x जो है, जब आप x की कोई वैल्यू पुट करोगे तो y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो x की मैं क्या वैल्यू पुट करूंगा, इसके लिए मैं पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हूं, इसलिए उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और y की मेरे पास में क्या वैल्यू आएगी वो x पर डिपेंड करेगा, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये बात तो आपने बहुत बढ़िया बताई है, हम इस बात से तो एकदम खुश हो गए। तो जब अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसको डिफरेंशिएट मैं कैसे करूंगा? बोला सर आप लिखोगे y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो इसको लिखते हैं dy बाई dx। इसका मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है एक बार किया गया अवकलन, एक बार किया गया अवकलन। अवकलन बोले तो डिफरेंशिएशन। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब हुआ एक बार आपने इसका डिफरेंशिएशन किया है, क्या किया है? अवकलन किया है। मैंने कहा ठीक है सर। अगर मैं इसको लिख देता हूं d2y dx2, इसका मतलब यह है आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव दो बार किया गया अवकलन, दो बार किया गया अवकलन। तो एक बार किया गया अवकलन, दो बार किया गया अवकलन, और ऐसे तीन बार किया गया अवकलन, चार बार किया गया अवकलन, कुछ भी आ सकता है। बोला ठीक है सर। अगर मुझे यह समझाना है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, किसी भी अवकल समीकरण का ऑर्डर कैसे दिया जाता है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को बहुत अच्छे से हमें देखना होगा। बोला सर बिल्कुल देख लेंगे। अगर पूरी इक्वेशन को हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, उसमें जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको दिखाई देगा पूरी इक्वेशन के अंदर, जो भी सबसे बड़ा डेरिवेटिव आपके पास में होगा, उसका जो भी ऑर्डर होगा उसी को क्या बोला जाएगा? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सर जी बात थोड़ी समझ में आई नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम समझाएंगे, पहले मैं इस बात को लिख देता हूं, फिर मैं इस बात को समझा भी दूंगा। तो आपने बोला, आपने क्या बोला? ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव in a differential equation will be considered as order of differential equation। सबसे बड़े, सबसे ज्यादा ऑर्डर के डेरिवेटिव के ऑर्डर को अवकल समीकरण का ऑर्डर कहा जाता है। सर ये बात थोड़ी समझ नहीं आई सर, कुछ कुछ इसमें कंफ्यूजन लग रहा है, कुछ कुछ इसके अंदर हमें। हाँ अरे अंगद बेटा धैर्य, धैर्य रखो। एक दिन मैंने एक बात कही थी ना कि मैथमेटिक्स बिना एग्जाम्पल के हो ही नहीं सकती है। तो अगर आप धैर्य रखोगे तो आपको सोना भी मिलेगा और कंसेप्ट भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई बोलता है d3dy/dx प्लस 4y इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास में क्या है सर? मैंने कहा सर देखो इसमें dy/dx आ रहा है, यानी डेरिवेटिव आ रहा है, अवकलन हो रहा है सर y का, तो इसको बोला जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कौन हो गई सर हमारे पास में? ये हो गई हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण, अवकल समीकरण।
हमने कहा सर अब इस अवकल समीकरण का मुझे चाहिए ऑर्डर। तो देखो अगर मैं इस y को देख रहा हूं, अगर मैं इस y को देख रहा हूं तो इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ? एक बार भी नहीं। इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ सर? एक बार। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या मैं कहूं कि हाईएस्ट ऑर्डर कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन यहां पर हो रहा है? मैंने कहा भाई साहब एक बार। कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ था? एक बार। तो आप कहेंगे सर अगर आप यहां पर ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा यहां पर 1। बोलो क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? ये सुनो सर इतना आसान आता है क्या? अरे भाई शुरुआत हुआ है, अभी शुरुआत हुआ, आप चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि शुरुआत हुआ है। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। बोलो एक बार सभी बच्चे। सर आरआरबी जे का एग्जाम देने जा रहे हैं। हाँ आरआरबी जे का एग्जाम भी है भाई कल तो। बिल्कुल सही बात है, दे के आओ आराम से। कम तो क्या यार, अब हमारी जिम्मेदारी है, हमें तो करना पड़ेगा, है ना। हाँ थोड़ा आईज में थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है अभी, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। चलो मुझे बताओ d2y dx2 प्लस 3 dy बाई dx प्लस 4y इक्वल्स टू 0। मुझे बताओ अवकल समीकरण तो ये है, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा भाई? 6:15 से चल रहा है बेटा क्लास। इसका ऑर्डर क्या होगा? बोला देखो सर, अगर आप इसके ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अगर दोस्त आप इसके ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो समझना यहां पर कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है? एक बार भी नहीं। यहां पर एक बार ही हुआ, ध्यान रखना, यहां पर 2 बार हुआ है। इसका मतलब ये समझ लेना, ऐसा मत समझ लेना कि 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ, नहीं, 2 ही बार, एक ही बार हुआ है यहां पर, और जो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ उसकी पावर 3 है। तो हमें ये देखना होता है कि कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ। तो मैंने कहा सर जी एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है और यहां पर 2 बार हो रहा है इस जगह पर, तो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन यहां हो रहा है, तो इसी को मैं बोलूंगा ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। देखो बच्चे अब यहां से एक और आइडेंटिटी या एक और कैरेक्टरिस्टिक या एक और पहचान हमारे पास में आती है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। वो क्या चीज है? उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की डिग्री। क्या होती है दोस्त? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अवकल समीकरण की डिग्री, अवकल समीकरण की डिग्री। अवकल समीकरण की डिग्री अगर मुझे निकालनी है भाई तो कैसे निकाली जाएगी? रोहित बच्चे इसको हम एक डिफरेंट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो चर्चा हम लोग करेंगे, फिलहाल जो चर्चा हम करेंगे, हाँ वो अभी टॉपिक के ऊपर करेंगे, ठीक है। आयुष बेटा रेगुलर क्लास किया करो, छुट्टी मारोगे ऐसा ही करते रह जाओगे। तो हमने कहा भैया डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण की जो डिग्री होती है वो कैसे मिलेगी सर हमें? मैंने कहा सुनो ध्यान से, अवकल समीकरण की अगर डिग्री आपको फाइंड करनी है, मैंने कहा जी बिल्कुल फाइंड करनी है, तो देखना यहां पर पावर ऑफ, पावर ऑफ हाईएस्ट, पावर ऑफ हाईएस्ट
ordered derivative will be consider पावर की समस्या है, पावर की समस्या है, जस्ट अ सेकंड बेटा। आज क्या बहुत टाइम से बैकअप पे चल रही है ना ये सब चीजें। भाई रोहित आप कुछ भी करो, मैं चलते टॉपिक के बीच में कोई भी डिस्कशन नहीं करता हूं इस टॉपिक के अलावा, ठीक है। पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी कंसीडर एज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मतलब हुआ सर इसका? सबसे ज्यादा ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की पावर यानी घात को अवकल समीकरण की डिग्री कहा जाता है। क्लियर है? बताओ यार आयुष, तुमको रोज एक ही बात बतानी पड़ती है। अगर कोई शेड्यूल से रिलेटेड कंफ्यूजन हो तो हेल्पलाइन नंबर पे चर्चा किया करो ना यार। चलती क्लास में ये सब बातें क्यों करते हो आप कि मेरे शेड्यूल में इतनी बजे ये भी दे रखा है वो भी दे रखा है। भाई मैं क्या अभी लाइव शेड्यूल बताने के लिए आया हूं? मेच्योर बनो यार थोड़ा सा। ऐसा लगता 5वीं क्लास के बच्चे ने एडमिशन ले लिया कि सर मेरे घर का पंखा धीरे चल रहा है। अरे हेल्पलाइन नंबर है भैया, फोन करो और पता कर लो, समझा देंगे। समझते नहीं हो क्या हेल्पलाइन का मतलब क्या होता है? ठीक है सर। अब सर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y dx2 प्लस 3dy बाय dx प्लस 4y बराबर 0। देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले ऑर्डर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ऑर्डर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ऑर्डर को ढूंढने का एक ही तरीका हमारे पास में। बोला क्या सर? यदि आप ऑर्डर को ढूंढना चाहते हो तो सर हमें यहां पर यह देखना होगा, कि कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव सबसे ज्यादा आ रहा है। एक बार भी नहीं हुआ, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, यहां पर 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो इसके बेसिस पर आप कहेंगे कि इसका जो ऑर्डर होगा वो बन जाएगा 2। मैंने कहा ठीक है। अब यहां एक बात को बहुत ध्यान से समझना। उसने बोला सबसे ज्यादा ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसकी पावर को नहीं देखना है। अगर मान लीजिए यहां पर 3 भी होता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इसको देखना है, इसकी पावर कितनी है सर, इसकी पावर तो 1 है, इसकी पावर तो 1 है। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो डिग्री है ना वो कितनी होगी आपके पास में 1। और यहीं पर बच्चा सबसे पहले गलती करता है। डिग्री का मतलब होता है जिसका डेरिवेटिव या मैं कहूं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है ना उसकी पावर क्या है। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है दोस्त उसकी पावर क्या है, उसी को आप डिग्री कंसीडर करेंगे। हाँ अंगद गलती कर गए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझे मेरी बात को। अब समझना यहां पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको दिमाग में बैठाकर चलनी पड़ती है। बोला क्या सर, देखिएगा यहां पर ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर while observing degree of differential equation, differential equation must be free from fractional powers, fractional powers। क्या कहा सर आपने यहां पर, मैंने ये कहा जब भी मैं डिग्री फाइंड करने जा रहा हूं, जब भी मैं डिग्री फाइंड करने जा रहा हूं उस समय मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी फ्रैक्शनल पावर नहीं हो, 3/2, 3/5, 7/2, इस तरह की कोई पावर नहीं हो। क्या है सर फिर इसका मतलब क्या है, तो आप यहां पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप यहां पर। मैंने कहा सर, देखना सभी बच्चे, मैंने कहा सर हमेशा हमेशा याद रखें जब भी डिग्री ज्ञात कर रहे हो उस समय डिफरेंशियल इक्वेशन में फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी देखकर आप जवाब देना चालू कर दो, ऐसा नहीं है कि दोस्त कुछ भी देखकर आप जवाब देना चालू कर दो। तो फिर क्या करना पड़ेगा सर, आपको यहां पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले फ्रैक्शनल पावर से पूरी तरीके से फ्री करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जवाब दे पाओगे। कैसे सर, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक क्वेश्चन में दे रहा हूं यहां पर 1 + d2y dx2 और इसकी पावर हमने बोल दिया 7/3 है और यहां पर आ रहा है आपके पास में dy/dx और हमसे यहां पर पूछा कि बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा। हमसे बोला गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी होने वाली है। चलिए बताएं, पता चल जाएगा। बताएं, पता चल जाएगा आप कितना समझ पा रहे हैं। निशा बेटा टॉपिक पे रहिए, टॉपिक से भटकिए मत, टॉपिक से ना भटके बेटा, टॉपिक से बिल्कुल भी ना भटके। टॉपिक से भटकेंगे तो आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। चलिए देखिए आराम से अच्छे से, ऑर्डर एंड डिग्री। अगर आप यहां पर दोस्त ऑर्डर की बात करेंगे, जैसे ये ऑर्डर हो गया हमारे पास, मैंने कहा हाँ भाई ऑर्डर तो है। अब देखो कैसे देखेंगे सर यहां पर एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, यहां 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो आपने कहा सर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2। अब सर देखो आयुष बोल रहा 14/3 ऑर्डर होगा, ऐसा मुक्का मारूंगा डिजिटल आयुष, डिजिटल मुक्का खाया है कभी?
बेटा सभी बच्चों से निवेदन है, एक बार आयुष के लिए एक एक मौका भेज दो चैट सेक्शन में। बोलता 14/3 डिग्री ऑर्डर होगा सर इसका। ये एक बार डिफरेंशिएशन या दो बार डिफरेंशिएशन, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी को तो लिखना है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। बोलो ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आयुष बेटा सारे मुक्के तुम्हें खुद को कांच में देख के ऐसे ऐसे लगाना है, ऐसे ऐसे कि सबने मेरे पास भेजे। ये पुष्कर और अनुराग मैंने एक एक बोला था, इन्होंने 3-3 भेजे हैं। भाई इनका कोई पर्सनल दुश्मनी है तुम्हारे साथ? मैंने एक ही बोला था आयुष, ये कोई और ही बदला ले रहे हैं तुमसे। अब डिग्री के लिए उसने बोला सबसे पहले आपको ये जो फ्रैक्शनल पावर आ रही है ना, इसको हटाना पड़ेगा। इधर 7/3 है और इधर 1 है। अगर दोनों साइड में होल क्यूब कर दूं तो सर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 + d2y dx2 बन जाएगा। बोला हाँ सर बिल्कुल बन जाएगा। यहां आ गया 7 और यहां बन गया dy/dx और यह आ गया 3। भाई दोनों साइड मैंने होल क्यूब कर दिया। जैसे ही बच्चे मैंने होल क्यूब यहां पर कर दिया, अब क्या हुआ? बोला सर अगर आप होल क्यूब यहां पर कर रहे हो तो देखो यहां पर एक काम बड़ा अच्छा हो गया कि जो फ्रैक्शनल पावर था वो पूरी तरीके से हट चुका है। जो फ्रैक्शनल पावर था वो पूरे तरीके से यहां से हट चुका है। अब मैं बोल सकता हूं कि सर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा? ये वाला। अब अगर मैं यहां पर a + b का होल स्क्वायर करूंगा तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 आएगी, इसकी हाईएस्ट पावर 2 आएगी। अगर होल क्यूब करूंगा तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 आएगी, इसकी हाईएस्ट पावर 3 आएगी। अगर होल 7 करूंगा तो इसकी हाईएस्ट पावर 7 आएगी और इसकी भी हाईएस्ट पावर 7 आएगी। तो मैं समझ सकता हूं कि सर इसका मतलब इसकी जो डिग्री होने वाली है वो कितनी आएगी? 7 आएगी। तो है ना मजेदार क्वेश्चन? वेरी गुड। कौन है ये? दीपशिखा ने कहा सर डिग्री 7 होगी। इससे पहले काजल ने भी बताया है, उससे पहले और भी बच्चों ने बताया है, ऐसा नहीं है कि और बच्चों ने नहीं बताया। बहुत बढ़िया भाई, जिन भी बच्चों ने इन चीजों को सोच समझकर जवाब दिया है बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए क्योंकि पढ़ाने के बाद में उसको सही से पढ़ना ये भी बहुत जरूरी है। सही से पढ़ेंगे नहीं तो भैया काम नहीं होगा। अरे निशा हो गया ना बेटा, तुम नहीं मानोगे क्या? कभी कभार बच्चा ऐसा सोचता है कि सर मैं कमेंट करूंगा, आपको जो करना है कर लो। अरे हमारे पास एक बटन होता है, उससे आपके सारे कमेंट बंद हो जाते हैं। हम इसलिए नहीं करते हैं कि चलो बच्चा क्या पता कुछ काम का डाउट पूछेगा तो उसका कमेंट दिखना चाहिए, पर तुम ऐसा सोचते हो कि भाई कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। हम ये चाहते हैं कि देखो ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे फायदे और बहुत सारे नुकसान भी है। जब से ऑनलाइन चालू हुआ तब से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, और जो आज के टाइम पे ऑनलाइन टीचर पढ़ाना शुरू करते हैं उनको भी मैं एक बात बोलता हूं कि जिस तरीके से ऑफलाइन क्लास के अंदर आपको क्लास पर कंट्रोल पाना है तो हर एक बच्चे को आपको शांत कराना पड़ेगा, तभी बच्चे का कंसंट्रेशन बोर्ड पर होगा। वैसे ही ऑनलाइन क्लास में अगर चैट सेक्शन अननेसेसरी चला तो हर एक बच्चे की नजर उन कमेंट्स पर जाएगी, और बच्चे की नजर उस कमेंट पे जाएगी तो बच्चा बोर्ड के बजाय कमेंट्स में इंटरेस्ट लेने लग जाएगा और आपका एफर्ट जो है ना वो बेकार होने लग जाएगा। तो ये मेरा अनुभव बोलता है कि क्लास में कोई भी अननेसेसरी कमेंट होता है ना वो बहुत सारे बच्चों का नुकसान पहुंचाता है। भले आपने कुछ गलत नहीं बोला हो, आपने बस यही बोला हो कि सर इंडिया मैच जीत गई, लेकिन उससे भी डिस्टरबेंस होता है। बच्चा उसको देखता है फिर कि यार ये क्या कमेंट आया है। सर एक कोई मैंने केस पढ़ा था, उसमें ऑर्डर एंड डिग्री 0 हो जाता है शायद बहुपद फंक्शन में। ऐसी मार पड़ेगी तुमको, तुम लोग ये आयुष भाई कोई है जिसका नरक में कोई प्लॉट बुक किया हुआ हो, भाई इसको एक कोना दे दो। बोलता है एक पॉलिनोमियल है, देखो आयुष क्या बोलता है, x² + 4x + 7। बोलता है इसका डिग्री और ऑर्डर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आयुष। भाई देखो अगर कोई ऐसा हो जिसने इन्वेस्टमेंट पर्पज से नरक में कोई प्लॉट वगैरह लिया हो तो मेरा उससे रिक्वेस्ट है, भाई तुम्हारा पैसा खराब हो रहा तो हो रहा है, पर तुम उसको रीसेल में आयुष को दो। हाँ ये आयुष ऐसी ऐसी बातें करता है।
बोलो ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। हाँ, ये पाप नहीं, पाप पे पाप कर रहा है। तुमसे आयुष मुझे पर्सनली मिलना पड़ेगा। कहां के हो आयुष? एक क्वेश्चन दे दूं? अगर इसका जवाब आपने दे दिया तो मेरी तरफ से सबको चॉकलेट। d3y dx3 यहां पर है 3/2, d3y dx3 यहां पर है दोस्त 2/3। चलो नहीं सर, वो कुछ और ही क्लास था जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हे भगवान, देख रहे हो? बताओ भाई। पावर 9, अच्छा। ऑर्डर 3, अच्छा। ओके, ऑर्डर 3। कितनी चॉकलेट बुक करनी पड़ रही है टोटल? गिन लेता हूं भाई, सबके लिए बुक करने। रोहित पलटी मार रहा है, देख रहे हो आप? रोहित कैसे पलटी मार रहा है। रोहित पलटी मार रहा है, ऐसे कैसे चलेगा रोहित? देखो, सबसे पहले ऑर्डर की बात करें तो देखो, ऑर्डर में तो कोई डाउट ही नहीं है। ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3। ऑर्डर कितना आ जाएगा दोस्त? 3। फिर मैंने बोला डिग्री, बोला सर पहले फ्रैक्शनल पावर को हटाओ। तो देखो, आपने दोनों साइड क्या किया पहले? सर दोनों साइड पहले होल स्क्वायर कर देता हूं, या फिर एक काम करो ना, दोनों साइड होल 6 कर दो। इससे क्या हो जाएगा देख लो भाई जलवा। ये 3/2 है, इधर भी होल 6 कर दिया। ये d3y dx3 है, मैंने कहा जी बिल्कुल है। इधर क्या किया आपने? सर जी 2/3 है, इसको भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखिए, ये आ गया 3, ये आ गया 2। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया मैंने, तो सिंप्लीफाई करने के बाद में d3y dx3, सर जी ये कितना आ रहा है? मैंने कहा ये आ गया 9 इक्वल्स टू, यहां पर कितना आ रहा है? d3y dx3, ये कितना आ गया सर? ये आ गया 4। तो देखो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा d3y dx3, और 9 माइनस 4 यानी ये आ गया 5। भाई ये इधर डिवाइड में आएगा तो पावर 9 में से 4 माइनस हो जाएगी ना। तो ये कहानी में छोटा सा ट्विस्ट था। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो डिग्री आएगी वो कितनी आ जाएगी? डिग्री आ जाएगी 5। दिस इज द परफेक्ट आंसर। देखो है ना नन्ना मुन्ना प्यारा सा क्वेश्चन। आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना। क्या नाम है आपका? निश यादव करके कोई है, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है? तो इतनी बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी। इससे जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। पर ये देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चैप्टर ज्यादा परेशान करेगा नहीं। आपने 6 ही क्यों लिया? देखो यहां पर 2 है, इसको हटाने के लिए मुझे पहले होल स्क्वायर करना पड़ेगा। यहां पर 3 है, उसको हटाने के लिए मुझे होल क्यूब करना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 6। मैंने कहा दोनों साइड होल 6 कर दो ताकि दोनों का डिनोमिनेटर हट जाए, ठीक है बेटा? जो भी आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं, उस फी में जो भी पॉसिबल डिस्काउंट होता है ना, उतना ही कर सकते हैं वो, है ना? क्योंकि नहीं तो उनको भी तनख्वाह नहीं मिलेगी ना। चलिए, तो इतनी बात मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गई है बिना किसी कंफ्यूजन के। और इतना पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम लोग मिलेंगे कल।